स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकिता करौतिया और ये है राहुल, इनका नाम है रीना और ये हैं दीपक। इनकी जो प्रॉब्लम है बहुत ही दिक्कत लग रही है। इनकी शादी को 2 साल हुए थे। इनके जो हस्बैंड हैं वो एक्सीडेंट में नहीं रहे और ये उनके दोस्त हैं। तो ये चाहते हैं कि जैसे मेरा दोस्त था मेरे साथ, मैं हमेशा उसका साथ देता था, हमेशा मैं उसकी परेशानी में खड़ा रहता था। तो ये चाहते हैं कि आज मेरा दोस्त नहीं रहा है तो मैं उसकी वाइफ को संभाल लूँ। ऐसे नहीं मैं शादी कर लूँ उससे, लेकिन कुछ होती हैं बातें जो नहीं हो पा रही हैं। तो आप बताइए कि प्रॉब्लम हो क्या रही है? मैम एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे हस्बैंड को अभी 2 साल हुए हैं, मेरा बेटा भी है एक छोटा 1 साल का, और मैं अभी नहीं चाहती कि मैं शादी करना चाहती ही नहीं हूँ। मैं जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जैसा टाइम है, मैं सब काटने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती मैम, क्योंकि मुझे समाज भी है और बहुत कुछ है, मगर फिर भी मुझे शादी नहीं करनी है। और ना मेरी सास इस बात को एग्री है। तो फिर जब वो मुझे हर चीज़ में साथ दे रही है तो फिर मेरे को शादी करने का ना हक बनता, ना मेरा मन है। मेरा मन मेरे पति से जुड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूँ। देखिए अब तो वो नहीं रहे हैं, पहली बात तो ये, अब तो वो नहीं रहे हैं तो आप अकेले कैसे मतलब ज़िंदगी काटेंगे? ये मेरी बात नहीं। लाइफ बहुत बड़ा है आपका, बहुत बड़ी लाइफ अभी है। एक से एक संघर्ष आएगी, आपके बच्चे को पढ़ाने में भी काम आएगी, आपके साथ कुछ ऐसा तबीयत ख़राब हो गया, कुछ बहुत चीज़ आते हैं ऐसे लाइफ में परेशानी, जो कि आपको झेलना है। अभी बहुत चीज़ ऐसे अकेले ज़िंदगी आप अभी मतलब आपका देखिए मर नहीं गया, परेशान मत होइए, ठीक है? आपने अब बुलाया है तो बात करिए, बात सब मैं शादी में एग्री नहीं हूँ। देखो मैं आपकी बिल्कुल बात जायज़ जानती हूँ कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसको काटना भी बहुत मुश्किल है, बच्चों को पालना पोसना। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी सास है और मेरा एक छोटा बेटा है। अच्छा, और ससुर? ससुर हैं, वो गांव में रहते हैं, मगर मैं सास के साथ रहती हूँ। हाँ जी मैम, मैं सास के साथ रहती हूँ, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती मैम। मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत कुछ होता है, मगर मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती। देखो अभी मेरे सास ससुर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही वो मुझे कुछ दुख देते हैं। सास ससुर सपोर्ट कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन एक जीवन साथी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जो कि आप क्या चाहते हैं सर, आप बताइए। मैं चाहता हूँ इनकी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और जो मेरा बेस्ट दोस्त था ना रोहित, वो मेरे बचपन से ही साथ रहा है। उसको मैंने बहुत सपोर्ट करी, वो भी बहुत प्यार करता था मुझसे। तब उसके हाथ से मैं गुजर गया हो, तो अब मैं चाहता हूँ कि इनके ख्याल में रखूँ, मतलब गलत निगाह से नहीं कि मैं शादी करना चाहता हूँ इनसे। देखिए हाँ, जब आपने ये बात किसी के आगे रखी और इनके आगे रखी तो आपका कोई ख्याल गलत नहीं लग रहा है? गलत ख्याल नहीं, मेरी खुद की शादी होने वाली थी। अच्छा। कुछ ही समय बाकी था, 3-4 महीने, वो मैंने कैंसिल कराई। मैं चाहता था कि ये फैमिली परेशान ना हो, मैं इनको सपोर्ट करूँ, संभालूँ। गलत नियत बिल्कुल भी नहीं है, बस एक चाहते हैं कि शादी हो जाए, इनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। एक बच्चे भी हैं, आप ये सब बात जानता हूँ मैं, तब भी आप एक्सेप्ट करते हैं इनको आप? देखिए आप खुद समझिए कि मतलब आपका मतलब ये उम्र नहीं हुआ है पूरा, अभी उम्र अभी आपका पूरी उम्र बाकी, आपके अभी बेटे की ज़िंदगी है, उसकी पढ़ाई है, अभी सासू माँ सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए बढ़िया है, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आगे चल के ये बताइए कि वो डेथ कर जाएंगे, फिर आप रहिएगा और आपके बच्चे, वो तो इतना जल्दी आपके बच्चे काम नहीं करने लगेंगे ना। उनको अच्छा मतलब संस्कार दीजिएगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाइएगा, तभी ना कुछ बनेंगे। तो आपकी सास नहीं चाहती? आपकी ये लाइफ के लिए बच्चों को कभी ये आपकी सास उन्हें एहसास होने नहीं दूंगा कि मैं दूसरा पापा हूँ, अच्छे से अपनी औलादी समझ के पालूंगा। आपकी सास मतलब बिल्कुल ये सब बात आप जानते हैं, इनकी सासू माँ जान गई है? जानी तो नहीं, अभी मैं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले आपको बताऊँ, और फिर वो क्या करने नहीं चाहती थी, मैंने और किसी बहाने से कहा। पता तो होगी कि ऐसा है, वो नहीं मानती है इस बात से? नहीं, वो मानते नहीं। ऐसा मतलब है क्या? मैंने एक बहाना करके कहा था डर से आप नहीं करना चाहते, इसकी शादी करा दो किसी से, जैसे बातों बातों में बात घुमा के। तो आप एक काम कीजिए, अपनी सास को फ़ोन कीजिए, आप बुलाइए। उनका मेरे पास नंबर है आपके पास? ठीक है, आप फ़ोन कीजिए और इनसे बात कराइए, बुलाइए इनके घर पे तो अच्छे से व्यवहार है, मेरा आना जाना लगा रहता है। तो आप इनसे, आपने अकेले में बात करी है इस बारे में? मैंने अकेले में पूछा था इनसे। तो सास को तो पता ही लग गई है वैसे। अब घबराइए मत, आप फ़ोन करिए इनकी सास को। आपके साथ कुछ हो नहीं होगा। देखिए जो भी होगा कोशिश करेंगे ठीक करने की, जैसा भी होगा। देखिए हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाएं, अगर प्यार वो भाई करते हैं, ऐसा नहीं प्यार और इतनी सारी चीज़ों के बाद भी, होने के बाद भी। हाँ ठीक है, इधर दीजिए, इनसे बात कराइए, बात कीजिए सास से। हेलो। हेलो। हाँ मम्मा जी, आप ना यहाँ दीपक के फोन से फोन कर रही है, तू कहाँ है? मम्मा जी मैं यहाँ पार्क में हूँ, आप एक बार आ जाते।
पार्क में तू उसके साथ बैठी थी, दीपक के साथ? हाँ मम्मा जी। क्यों? मम्मा कुछ काम था, एक बार आप आ जाओ। ये तू घर है तो उसके साथ पार्क में क्या कर रही है? मम्मा कुछ बात करनी थी, आप आ जाते एक बार प्लीज मम्मा। नहीं, क्या बात करनी थी? मम्मा है ना? मम्मा उसके साथ पार्क में क्या हो रहा है? मम्मा आप एक बार आ जाते, दीपक जी को भी बात करनी थी और आपको भी, प्लीज मम्मा आ जाओ एक बार आप। उसके फोन पे फोन कर रही है, ऐसा लगता है उसके साथ पार्क में बैठी हुई है। मम्मा मम्मा समझ मम्मा समझो ना प्लीज, एक बार आ जाओ ना मम्मा, प्लीज मम्मा 2 मिनट बात करनी है मम्मा प्लीज। आ रही हूँ, वहीं देखती हूँ आके। ठीक है मम्मा जी। मतलब इसका मतलब पता है उनको जो वो गुस्सा कर रही है, थोड़ा डाउट हो गया है। हाँ सभी समझ जाते हैं, कोई दिक्कत बार अंकिता ये सही नहीं होगा, एक बार इनसे भी तो पूछो, इनका अगर कुछ मन करता होगा तब ना कि हाँ। अच्छा हाँ एक बार बताइए, देखिए हम करें क्या आपके क्योंकि लिए, ऐसा आप नहीं बताइए। है कि- इनका कहना है हम इनकी साइड दें या फिर आपकी साइड दें। अगर आप भी चाहती हैं कि ठीक है, अगर सब कुछ मम्मी मान सही जाती हैं, बात। हो जाती हैं, तो आप चाहती हैं इनके साथ रहना, शादी करना? देखिए कोई जबरदस्ती नहीं समझाया है, है। नहीं ये जबरदस्ती आपके साथ कर रहे कि आपकी हैं ना, हम जिंदगी लोग कर सवर रहे हैं। जाएगी। अगर आपके लाइफ में अगर कोई ना कोई चाहिए, ठीक है, नहीं भैया देखिए ऐसा इंसान नहीं मिलता जो इतनी परेशानी के बाद भी, इतने सब होने के बाद भी, उनकी शादी भी होने वाली थी 3 नहीं महीने तो पहले। आपके साथ ऐसा अगर दूसरा कोई दोस्त रहता, आपके हस्बैंड के दूसरा कोई दोस्त रहता, हाँ जी। इस समय आपके साथ गलत भी कर वाला सकता था व्यवहार और करता। कोई आपको और अपनाता नहीं। अपनाता नहीं, एक टाइम पास वाला, मतलब वो जो क्या बोलते हैं ऐसा वो आपको समझता, ठीक है। लेकिन आज आपसे प्यार करते हैं और सबके सामने स्वीकार करना चाहते हैं, ये तो सबसे इससे बड़ी बेहतर चीज़ कुछ नहीं है ठीक अभी है। आपके लिए। तो आपका मन है तभी हम लोग आपके सासू माँ से, हम लोग को अगर बात करना हो, पैर पकड़ना हो ना, वो भी तो हम लोग कर लेंगे, पर आप एक बार अपना मन बस एक बताइए बार कि आप अपना चाहती हैं। हाँ बोल दो आप कि हाँ हम करेंगे। मैं भी नहीं कर सकती ना, मेरी मम्मा जी राजी होंगे ना, मैं अभी मतलब आपको डर है क्योंकि अभी ऐसा अगर वो हुआ मान है। जाएंगी तो आप करिएगा। हाँ फिर सोचिए। बोलिए, आप सोच के बताइए, कोई घबराइए नहीं कि कोई जोर चलिए ठीक जबरदस्ती। है। हाँ तो ठीक आप है, सोच डर है उनको, राहुल डर है उनको, तो ठीक है आप उनको आने दीजिए। ठीक है आप एक काम कीजिए, ये माइक रखिए, वो आती हैं तो आप भी बात करने की उनसे कोशिश कीजिएगा, ठीक है? A few moments later. देखो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, विश्वास करो ना मेरा। आप समझा कर प्लीज। तुम्हारा ख्याल। ये क्या हो रहा है? नमस्ते आंटी जी। नहीं यहाँ कुछ पार्क में नहीं। क्या कर रही है? हैं? ये क्या, ये कैसे पार्क में क्यों बैठी है? मैंने मेरे को बहुत कह रही है जरूरी। पार्क में आ जाओ, तुम घर नहीं आ आंटी जी सकती देखो थी? गुस्सा मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता गुस्सा हूँ। क्या ना करूँ बेटा, तू इतना दोस्त है मेरे बेटे का, इतना अच्छा दोस्त है, पर- तू इसको पार्क में लेके बैठा भाभी मैं को। गलत सोच के हिसाब से तो नहीं घर लेके पे बैठा। आता ना, घर पे आके विश्वास बात करो करता ना। आंटी, देखो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, और ऐसी तू भी गलत इसके बात साथ कुछ बैठी नहीं और है। मेरे को कह रही है पार्क में आ जाओ। इसके ऊपर गुस्सा मत करो प्लीज। तो फिर ऐसे मैं हाथ पार्क में जोड़ता क्यों हूँ। बैठे हो तुम? अच्छा लग रहा है तुम्हें? कोई देख रहा होगा फिर? नहीं मम्मी जी नहीं बुलाया, नहीं। प्लीज कोई अपनी रिक्वेस्ट इज्जत का करो। तो देखो, हमारे घर की इज्जत का तो कुछ सोचो। नहीं देखो तू बेइज्जती इतना ना हो। समझदार बेटा, तेरे को इतनी अच्छी तरह मेरा बेटा, इतना दोस्त, तेरे को अपना बेटा माना मैंने, तू पार्क में बैठा, घर आओ दोनों, घर आके बात वही करो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा बन तो तू जाऊँ, ऐसे आपका भाभी को ख्याल यहाँ रखूँ। लेके क्यों बैठा हुआ है? मैं गलत सोच से नहीं लेकर आया, मेरी बात सुनो, बैठो आप पहले, बैठो देखो। नहीं मैं- बैठूंगे यहाँ पार्क बैठो में, तो क्या सही, बैठूं? अच्छा please, लग रहा है पार्क नहीं। में बैठते हुए? बैठो, तू एक आराम से मिनट। बैठी हुई है इसके साथ में, फिर बस तुम्हारे घर की बहू है, तेरे को कुछ पता नहीं चल रहा कैसे बैठी हुई है तू? बैठो यहाँ तो। 100 लोग आते जाते देखते हैं। बैठो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बैठो आप। क्या बताएगा तू? क्या बताना है? बता। देखो मेरे दोस्त, मैं आपके लड़का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, आप भी अच्छे से जानते हो, सब कुछ जानते हो। आपके लड़के ने मेरा हमेशा साथ दिया है, तो अब मेरी तो हमने बारी। तेरे को अपने बेटे जैसे ही समझा है हमेशा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपके लड़के ने मेरा हमेशा साथ दिया कि अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। क्या कि- फर्ज बनता है? ऐसे लेके उसकी- बैठ गई हमारी नहीं- इज्जत नहीं, उछाल रहा है तू ऐसे इज्जत पार्क नहीं में? उछाल रहा, आपकी फिर? इज्जत बचाना चाहता हूँ मैं चाहता ऐसे हूँ तू कि इतने मैं खुले में लेके बैठा, भाभी को अच्छा लग रहा है, ये बताना पहले मेरे प्लीज को। मेरी बात शांति से सुन लो। मैं इसे गलत सोच के हिसाब से नहीं लेकर आया था, मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं इससे शादी करके इसकी ज़िंदगी सुधार दूँ। तो तू यहाँ बैठी क्यों है इसके साथ? नहीं बुलाया तो? नहीं मम्मा मैंने प्लीज। मैंने बोला तो मम्मा यहाँ क्यों बैठी है? तू घर रुको। में आती ना, मेरे को फोन सुनो, करके कह रही है आंटी यहाँ जी, पे आ जाओ। आंटी जी मेरी बात सुनो, रुको ना प्लीज। अरे मैंने कुछ आंटी, नहीं सुननी भाई, चल क्या चल चल। रुको ना आंटी अरे जी मैंने प्लीज। कुछ नहीं सुनना। क्या सुनूं? यहाँ पार्क में दुनिया को तमाशा दिखा रहे हो तुम। कुछ तमाशा नहीं हो रहा, मैं फिर? आपकी बहू से वो शादी हमारे करना घर चाहता हूँ, आपकी क्या इज्जत शादी? क्या होता है शादी? वो कर लेगी तेरे से शादी? नहीं, वही तो आपको समझाने फिर? के लिए प्लीज, मैं आपकी बहू से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज हाथ इतनी बड़ी जोड़ता बात हूँ। कैसे बोल रहा है तू? इतनी बड़ी बात है ये, शादी करना चाहता है, कैसे बोल रहा है तू इतनी बड़ी बात? आपकी बहू की तू कर लेगी जिंदगी शादी सुधारना इससे? चाहता हूँ। नहीं नहीं। बोला मम्मा, फिर? मैंने नहीं बोला
तो ये कैसे बोल रहा है? इसकी इतनी हिम्मत हो गई शादी मेरी करने हिम्मत का? की बात नहीं, मैं आप इसकी इज्जत के लिए बोल रहा हूँ कि इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। हम कोई आंटी जी, कमी दे रहे हैं उसको? कोई कमी रख रहे हैं उसमें? ये बताना। मेरा भी तो बेटा गया है। पर इसके जो छोटे छोटे बच्चे उनको भी तो बाप की जरूरत पड़ती है ना। कोई बात आंटी नहीं, जी, हम समझो देख ना, लेंगे, वो हम प्लीज। देखेंगे। तू क्या देखेगा? शादी शादी अभी से तू आगे शादी करेगा देखो, मैं तू? आपके बेटे का दोस्त हूँ, इतनी हिम्मत प्लीज। कैसे हो गई उसकी ऐसे बोलने माफ की? कर दो। नहीं बोला, नहीं मम्मा जी मैंने नहीं बोला। फिर प्लीज। कैसे बोल रहा है वो इतनी बड़ी बात? गुस्सा मत करो आंटी जी, मैं तेरे को कह रहा हमने हूँ कोई ना। कमी दी है? नहीं मम्मा जी फिर मैंने तेरे को नहीं अपनी बोला। बेटी की तरह रखा हुआ है ना? मम्मा मैंने मेरा भी तो बेटा गया है, मेरे से पूछना। मम्मा मैंने तो मैं कोई बोला, गलत थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, आपकी मैंने परमिशन से शादी करना चाहता परमिशन हूँ। से क्या कर रहा है तू? पहले तो उसको पार्क में लेके बैठा है, वो भी आराम से बैठी हुई है तेरे पहले साथ। मैंने इससे अब तू इतनी पूछा। बड़ी बात बोल रहा है, उससे शादी करेगा? मम्मा जी नहीं, मैंने सच में नहीं बोला मम्मा जी। मैंने ये तो नहीं बोला। मना ही कर रही थी, मैंने शादी बोला ऐसे कि हो जाती है क्या? नहीं मम्मा जी मैंने फिर? नहीं बोला। आपकी भी तो चल मर्जी कर, होना चाहिए। बैठी रुको हुई ना है पार्क- प्लीज, मैं क्या आपका हाथ बैठो, जोड़ता बैठो? हूँ क्या प्लीज पार्क में उसको लेके बैठा हुआ है? तेरे को शर्म नहीं आती जरा सी प्लीज। भी? हमने तेरे को शर्म की अपने बात बच्चे नहीं, जैसा इसलिए मैंने समझा। आपको बुलाया था, प्लीज क्या बुलाया इसलिए? बैठ जाइए, बैठ क्यों जाइए। इतना हल्ला कर रही है? आप कौन हो भाई? कोई भी बता देंगे, पब्लिक है, बैठिए, जैसे आप। हाँ तो क्या करें, वो मेरी बहू है। जी हम जानते हैं, आपकी फिर? बहू को जानते हैं तो और उसको इन्हें घर भी लेके जानते जा रही हूँ हैं। मैं। इन्हें भी बैठिए, जानते हैं। हम आप बैठ जाइए, आप बैठ आप जाइए, बैठो जानते हो? एक बार जाइए, आप आप जानते हैं लोग। आंटी आप बात कर लो, बैठ अरे के नहीं। आराम से बात कर। क्या बैठ इनके पास ही बैठो आप। अरे नहीं भाई, तुम इसको आंटी सुनाओ। आंटी एक मिनट अरे रिक्वेस्ट नहीं, करता चलो। हूँ, आप बात तो सुन लीजिए। अरे नहीं सुनना, आंटी कुछ नहीं प्लीज सुनना। सुन तो लीजिए। आप बस सिर्फ आंटी, आपसे 2 मिनट बात तो आपके बेटे के खातिर कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। हम आपसे 2 मिनट बात ऐसा तो कुछ चलो नहीं। घर चल। आंटी देखिए, सुनिए तो सही। 5 आप मिनट के लिए आप टाइम बैठिए, दीजिएगा। बैठिए, बैठिए। 5 मिनट तो टाइम दे दीजिए आप। ये कौन है? आप तो जानते ही हैं कि आप हाँ जी, मेरे बेटे का फ्रेंड है। तो ये चाहते हैं आपके बेटे से शादी करना, तो आप क्यों नहीं चाहते? बेटा इतनी बड़ी बात ऐसे हो जाती है शादी आंटी करना? देखिए, समझने की कोशिश ये कीजिए। बताइए आंटी, अगर इंसान गलत होता, आपके हस्बैंड है ना, अभी जो भी है आपका एक मतलब स्थान है, बल है, सब कुछ है कि हाँ मेरे हस्बैंड अभी आपकी बहू के मतलब पति नहीं है, आपके बेटे नहीं है। आपको ये लग रहा है तो वो कि तो बेटा इनके भी भगवान करता है जो करता है, भगवान की भगवान हम मर्जी लोग भी है। जानते हैं, हम भगवान चाहते हैं, करते मेरा हैं। भी तो सुनिए, बेटा गया है जवान। इस जगह पे आंटी अगर आगे चल के इनको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मतलब आप नहीं रहिएगा, आज तो आप इनका पूरा ख्याल रख रही हो, जो भी देना है दे रही हो और आपका इज्जत भी तो करती सब है। कुछ इनका ही है ना, हमारा और नहीं, नहीं, किसका है? सब कुछ किसी है। और का थोड़ी है। देखिए आंटी इतना समझने की धन दौलत कोशिश कितना करिए, दिन सिर्फ काम हम आते आपको हैं। समझा रहे हैं क्योंकि आपका भी इसमें भला है और उनका भी। आंटी, कब तक जिंदगी वो ये अकेले काट आपकी बहू लेंगी? नहीं, आज के डेट अरे में ऐसे एकदम बेटी शादी समझ कर दें, समाज नहीं आंटी है। काफी टाइम बीत चुका है, I ये think बात हो चुके हैं 4-5 आंटी, महीने आप आपकी एक लड़की बात के सुन उसको। लीजिए, आपकी अगर इस जगह पे बेटी रहती तो आप भी खुद तो कुछ ना सोचो कुछ कि सोचते अगर ना। आपकी बेटी पूरी जिंदगी, कितना दिन हुआ इनका शादी का, लेकिन पूरा जिंदगी बिताना है अभी। अरे भाई ये भगवान की मर्जी होती है, इसमें हमारा कुछ नहीं चलता। आंटी वो बात सही आंटी है, मर्जी कोई होती है, आता ये तो सोचिए। कोई आंटी चाहता है उनका जो बेटा आता है, जाए, जाना ही कुछ जाएगा। सोचिए, ये इतना अच्छा इंसान है कि इतना सब होने के बाद भी अपने दोस्त की अपना उसको वाइफ को चाहता है कि अगर से सारी चीजें बिगड़ रही है संभाल लूं, तो आपको इसमें क्या परेशानी है? फिर भी वो अगर ये बोल रहे हैं, गलत भी हम हो ऐसे नहीं सकता कर सकते ना, गलत ऐसे भी हो शादी सकता कर था। दें। ये इंसान भाभी के साथ कितने कितने आप जानती हैं गलत केसेस होते हैं, ये इंसान आपकी बहू को एक्सेप्ट कर रहा है इतना सब होने के बाद अरे भी। हम एकदम आंटी, नहीं कर सकते भाई आंटी शादी। हाथ मत जोड़िए, एक बात हाँ। और जान लीजिए, आप समझ सकती हैं ना आंटी आंटी, देखिए, कि इंसान पूरा बहुत जिंदगी बाकी मुश्किल होता है अकेले रहना। प्लीज आप समझ जाओ। अरे भाई बेटा भी मेरा हम भी तो- तो बेटा गया है, मुझसे पूछो ना। आंटी हम मैं समझ आपका सकते बेटे हैं तो आप- मेरा भी चाहता तो हूँ ना। बेटा गया है, आंटी, ऐसे कोई नहीं बन जाता। आंटी देखिए किसी का रोइए बेटा। मत, समझ सकते हैं हम देखिए। आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन उन पे भी तो ये वो बीत कितना रही है ना। रोती होंगी अकेला, ये आप जानती, ये तो समझिए। अरे हम पूरा ध्यान दे रहे हैं उस पे भाई। क्या तुम आप लोग ध्यान छोड़ो, दे चल, आंटी कर देखिए ले। जीवन साथी की अरे जरूरत नहीं। आंटी आप प्लीज सुनिए, आंटी अरे जी, नहीं। रुक जाओ, एक बार सोचो तो सही। एक बार तो प्लीज, इनके लिए अरे आंटी नहीं के- भाई, बहू तू के बैठ लिए- आराम से और आप दोनों आप अपना काम करो भैया। आंटी, एक बार हम अपने अपनी बहू बहू के को लिए तो देख ले। सोचो। नहीं, हम अपनी बहू को खुद देख लेंगे। हमारी बहू है, वो बच्चे हमारे बेटे के बच्चे हैं आप ना। जाओ, बैठ के बात नहीं, करो। हमने नहीं बैठना। आ जाओ ना आंटी, आंटी, बैठ के। नहीं, चल गए। बैठिए पार्क में आते। देखिए आप ऐसा कीजिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए, बाकी आप परेशान मत होइए, हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाहते हैं कि आप जो चाह रहे हैं वही हो जाए, हम कोशिश करेंगे, आप परेशान मत होइए। मैं सोचता हूँ हमेशा कि मेरे दोस्त की फैमिली पर हाँ मैं समझ सकती हूँ, आपने इतना सब कुछ जब सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोच रही हैं, ठीक है ठीक है, जिससे आपकी भी ज़िंदगी संवर जाए और उनकी भाई भी जिंदगी। लेकिन कभी धोखा मत दीजिएगा। धोखे की उम्मीद से नहीं कर रहा हूँ भाई कभी। नहीं समझ सकते क्योंकि हो, अगर आप ऐसे शादी आदमी तक सोच रहे हैं तो ऐसे धोखा आदमी के लिए, आप शादी के लिए सोच रहे हैं ना, खुद हम भी आपको मतलब बहुत बड़ा आदमी बहुत समझ रहे हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं कि क्योंकि आप इतना सब इतना कुछ कर रहे हैं। सोच सकते हो कि किसी का बच्चा है और आप शादी कर रहे हो, वो भी विधवा हो गई है अपने दोस्त के खातिर। तो भाई ये ठीक है, सबसे आप महान परेशान काम मत है। होइए, ठीक है और रोइए हम मत, आप आपके परेशान साथ मत होइए, हम आपकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका। बहुत